Yeah, came in 17. Damn. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की पोएम थर्ड कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूडा, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि टर्म 1 के एग्ज़ाम में आएंगे। तो इस पोएम के तकरीबन 40 क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। Poem 3 Keeping Quiet written by Pablo Neruda. Question number 1, what does the title of the poem suggest? पोएम का जो टाइटल है वो क्या सजेस्ट करता है? इनएक्टिविटी, असक्रियता, नॉइस, अनहैप्पीनेस या मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। बिल्कुल सही, राइट आंसर इज डी। साइलेंस को मेंटेन करने को सजेस्ट करता है। व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? कविता किस बारे में क्या बात करती है? द नेसेसिटी टू बी हैप्पी, द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। ये आवश्यकता को बताती है आत्मविश्लेषण की, समझ को और भाईचारे की भावना को समझने को। या द नेसेसिटी ऑफ वर्क क्वाइटली, शांति से काम करने को, या किसी में से नहीं। आंसर इज बी, द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। Question number 3, what does counting up to 12 signify and how will it help? 12 तक गिनने का क्या तात्पर्य है और ये कैसे सहायता करेगा? Hours of the day, months of a year, it will help to create peace and harmony, या all? तो कौन सा आंसर इज डी। ये किसको सिग्निफाई करता है भाई? दिन के घंटों को भी और साल के 12 महीनों को भी। और ये क्या करेगा? ये पीस और हार्मनी भी क्रिएट करेगा, ये सब करेगा। व्हाट इज़ पोइट्स पेन नेम? पोइट्स का पेन नेम क्या है? नेरूडा, पेब्लो या पेब्लो नेरूडा? आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोइम symbolize that the poet used to write with? जो पोइम का जो स्टाइल है वो किसको सिम्बलाइज करता है और पोइट ने क्या चीज़ को यूज़ किया है लिखने के लिए? डिज़ायर्स, हैप्पीनेस, होप या डिज़ायर एंड होप? आंसर इज डी, डिज़ायर एंड होप। व्हाट इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोइम? पोइम की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, फ्रेंच है, पाली है या स्पेनिश है? ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी इस पोइम की? डी, स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द मैसेज ऑफ द पोइम? कविता का मैसेज या एसेंस क्या है? इंट्रोस्पेक्शन और रीइंट्रोस्पेक्शन, टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी। बिल्कुल यही, भी आत्मविश्लेषण या दोबारा से विश्लेषण करना ताकि शांति से रहे जा सकते और समरूपता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द पोइट फील इज नीडेड टू बी एट पीस? कवि क्या महसूस करता है कि शांति के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? मीटिंग विद पीपल, लोगों से मिलने की। टॉकिंग विद पीपल, लोगों से बात करने की। इंटरेक्शन विद पीपल, लोगों से मिलने जुलने की। या सोल सर्चिंग, अपनी आत्मा को सर्च करने की। इसके बारे में ही जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स? कवि के अनुसार क्या चीज़ बाधाएं क्रिएट करती है? इंटरेक्शंस, रिएक्शंस, फाइटिंग या लैंग्वेज? क्या चीज़ करती है? लैंग्वेजेस, जो भाषाएं हैं ये बैरियर प्रदान करती है। व्हाई डज द पोइट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक? कवि लोगों को कुछ ना बोलने को क्यों कहता है? बिकॉज इट क्रिएट्स नॉइस, क्योंकि नॉइस क्रिएट करती है। ही डजेंट लाइक नॉइस, उसे नॉइस पसंद नहीं है। इट मेक्स थिंग्स अनप्लीजेंट, इससे चीज़ें खुशनुमा नहीं रहती।
या बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमोंगस्ट पीपल। बिल्कुल यही, क्योंकि एक किस्म से ये बाधाएं उत्पन्न करती है या बैरियर्स क्रिएट करती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में लोगों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोइम? पोइम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की गई है? इनक्लोज्ड राइम है, मोनोराइम है, या सोनेट है, या फ्री वर्स है? फ्री वर्स यूज की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड? कैसे कीपिंग क्वाइट जीवन से रिलेटेड है और दृष्टिकोण को बदल सकती है? कैसे? इट हेल्प्स टू थिंक एंड सर्च सोल, ये सहायता करती है सोचने में और अपनी आत्मा को खोजने में। हेल्प्स टू स्क्रैच वन सोल, अपनी आत्मा को स्क्रैच करने में, ढूंढने में मदद करती है। हेल्प्स टू डेवलप न्यू थिंकिंग प्रोसेस, नई प्रोसेस को डेवलप करने में हेल्प करती है। और ऑल ऑफ दीज, तो आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज, ये सारे काम करने में हमारी हेल्प करती है कीपिंग क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? शांत रहना कैसे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा? बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स, शांति और भाईचारे की भावना को क्रिएट करके। बाय नॉइस विल बी देयर, क्योंकि वहाँ आवाज़ होगी इस करके। पीपल विल नॉट फाइट, लोग नहीं लड़ेंगे, या नन? तो आंसर इज ए। व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट? क्या चीज़ एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है? अनथॉटफुल एक्शंस, बगैर सोचे हुए किए गए कार्य। वायलेंट एक्शंस, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे बात करना, या ऑल? तो आंसर क्या हुआ? ऑल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट? यहाँ पर जो 12 है वो किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ ऑफ द ईयर, भाई दिन के 12 घंटे या साल के 12 महीने, या अर्थ को, या क्लॉक को, या क्रिकेट प्लेयर्स को? आंसर ए, दिन के 12 घंटे और साल के 12 महीनों को प्रेजेंट करता है। व्हाट डज द पोइम कीपिंग क्वाइट टीच अस? कीपिंग क्वाइट कविता हमें क्या टीच करती है? हाउ टू मेंटेन साइलेंस, कि साइलेंस कैसे मेंटेन करें। हाउ नॉट टू मेक नॉइस, शोर कैसे ना करें। या स्पीकिंग क्रिएट नॉइस, जो आवाज़ है वो नॉइस क्रिएट करती है, क्या सिखाती है। या फिर टू बी पीसफुल, थॉटफुल एंड हैव फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, बिल्कुल यही आंसर है। हमें सिखाती है शांत रहना, सोच विचार करना और भाईचारे की भावना की फीलिंग को, ये हमें सिखाती है। नॉट मूव आवर आर्म्स, अपनी बाजुएं मत हिलाओ। व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू? इस एक्सप्रेशन से क्या तात्पर्य है? सिट क्वाइटली, शांत बैठना। स्टैंड क्वाइटली, टू बी इनएक्टिव। या सीटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, शांत बैठे रहना बगैर कोई मूवमेंट किए, तो यही है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज साइलेंस ट्रीटेड एज ए बिग इशू? साइलेंस को एक बड़ा इश्यू के रूप में, बड़े मुद्दे के रूप में क्यों ट्रीट किया गया है? इट हेल्प्स टू सर्च आवर सोल, ये हमारी आत्मा को सर्च करने में हेल्प करती है। हेल्प्स अस टू एनालाइज आवर एक्शन, अपने एक्शन को एनालाइज करने में हेल्प करती है। हेल्प्स अस टू बी थॉटफुल एंड फाइंड आवर ट्रू सेल्फ, हमारे को सोच विचारने में सहायता करती है और अपने आप को सही से खोजने में हेल्प करती है। या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ? किस चीज़ से विचलित कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसमें पूर्णतः निष्क्रियता से या मृत्यु से? किससे विचलित होने की जरूरत नहीं है? नो मूवमेंट, जो स्टेच्यू, या टॉकिंग पीपल, या स्टिलनेस एंड साइलेंस? तो इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, जो स्टिलनेस या साइलेंस है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट कैन बी ए क्योर और एन एंटीडोट टू वायलेंट एक्शन? जो हिंसक काम है उनका इलाज या क्योर क्या हो सकता है? स्पीकिंग प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस करना। वाइज वर्ड्स यूज़ करना। पॉलिश्ड लैंग्वेज, या फिर प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस? बिल्कुल डी।
इसमें तो वैसे भी पूरी पोइम में साइलेंस का ही महत्व बताया है, तो प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सैडनेस इन द पोइम दैट द पोइट स्पीक्स अबाउट? वो कौन सी सैडनेस है जिसके बारे में कविता में कवि बात करता है? वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल, लोगों की बगैर सोचे समझे जो हिंसा करते हैं उस बारे में उदासी, या अननेसेसरी मूवमेंट, या स्पीकिंग लाउड, या फाइटिंग? तो आंसर इज ए, बगैर सोचे समझे जो लोग वायलेंस करते हैं वो उसकी वजह से उदासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द अर्थ सिंबलाइज? जो अर्थ है वो किसको सिंबलाइज करती है? परसिवरेंस एंड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस, लगता है जैसे सब कुछ स्थिर है फिर भी एक नई शुरुआत को सिंबलाइज करती है, और एक सुरक्षित रखने को कोई भी चीज़, या स्टिलनेस को, या ग्रीनरी को, या प्रोस्पेरिटी को? तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ऑलवेज अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल? क्या चीज़ हमेशा जीवित रहती है जब लगता है हर चीज़ डेड हो चुकी है या स्टिल है? माउंटेन्स, रिवर, सन, या अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव? बिल्कुल डी, कि पृथ्वी और नेचर हमेशा जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट्स रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट? कवि लोगों से क्यों शांत रहने की रिक्वेस्ट करता है? टू मेंटेन साइलेंस, साइलेंस मेंटेन रखने के लिए, टू अवॉइड नॉइस, नॉइस अवॉइड करने के लिए, टू बी फ्रेंडली, मित्र बनने रहने के लिए, या इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल? यही आंसर है, वो इस आशा में कि लोग और ज़्यादा विचारशील और शांत प्रिय होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द पोइट वांट पीपल टू डू 1 सेकेंड? कवि लोगों को 1 सेकंड के लिए क्या करने को कहता है? टू सिंग, गाने को, टू क्लोज आइज, आंख बंद करने को, टू स्टैंड क्वाइटली, शांति से बैठे रहने को, टू बी साइलेंट एंड मोनलेस, शांत और मूनलेस, बगैर कोई हिले डुले बैठे रहने को? तो यही है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द मोमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी हेल्प पीपल? वो जो मोमेंट है बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी ना करने का, वो लोगों की कैसे सहायता कर सकता है? दे विल बी हेल्थी, वो हेल्दी होंगे। दे विल बी हैप्पी, वो हैप्पी होंगे। दे विल वर्क ईजिली, वो आसानी से काम करेंगे। या टू रिलैक्स एंड मोर थॉटफुल, यही, ताकि वो रिलैक्स हो सके और ज़्यादा विचारशील हो सके, वो सोच सके कि वो क्या काम कर रहे हैं। What will happen if there are no engines and no crowd? क्या होगा यदि कोई भीड़ ना हो, कोई इंजन ना चले? क्या होगा फिर? Noise will be lessen, आवाज़ कम हो जाएगी। No crowd, no roads, ना रोड होंगे ना भीड़ होगी। No traffic rush, ना कोई ट्रैफिक का रश होगा। It will create a perfect happy moment, ये एक परफेक्ट, एक हैप्पी मोमेंट को क्रिएट करेगा। बिल्कुल यही, आंसर इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 28, वाई इज द मोमेंट ऑफ द साइलेंस कॉल्ड एक्सोटिक? ये जो साइलेंस का मोमेंट है इसको ऐतिहासिक क्यों कहा है? बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड, क्योंकि आसपास बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है। या बिकॉज ऑफ द गैदरिंग, गैदरिंग की वजह से। बिकॉज ऑफ लार्ज गैदरिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग है इस वजह से। या बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हार्मनी, बिल्कुल यही, एक परफेक्ट पीस और यानी शांति और समरूपता की वजह से। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वुड एवरीवन फील एट दैट एक्सोटिक मोमेंट? उस ऐतिहासिक अक्षण में हर कोई कैसा महसूस करेगा? हैप्पी, कंटेंट, डांसिंग, या स्ट्रेंज ब्लिसफुल वलनेस? बड़े अजीब तरीके से एक आशीर्वाद के रूप में एक महसूस करेगा। आंसर डी। हाउ लॉन्ग इज द पोइट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्टे स्टिल? कितनी लंबे समय तक कवि एक्सपेक्ट करता है कि हर कोई शांत हो जाए? For 10 seconds, for 12 seconds, for 15 seconds, for 1 second till we count 12. 1 सेकेंड के लिए जब तक कि हम 12 गिने। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 31, वाई इज द पोइट आस्किंग एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज? कवि हर किसी को कोई भी भाषा न बोलने को क्यों कहता है?
टू अवॉइड नॉइस, नॉइस अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड लाउड वॉइसेस, लाउड वॉइस को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड पीपल, पीपल को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही, जो कॉन्फ्लिक्ट है या मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोइट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन? मछुआरों से कवि क्या एक्सपेक्ट करता है? टू फाइंड मोर फिश, कि और मछली पाले, टू गो डीपर इनटू सी, समुद्र में और गहराई से चले जाएं, टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, सोचने के लिए कवि एक्सपेक्ट करता है कि वो और मछलियों को जो हार्म पहुंचा रहे हैं उसको रोकने को कहता है। क्वेश्चन नंबर 33, while gathering salt what will happen to the man if he keeps silent for a moment? जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं उनके साथ क्या होगा यदि एक क्षण के लिए वो शांत हो जाएं? he will stop dropping it, वो ड्रॉपिंग करना रुक जाएंगे। he will look at the ground, वो ग्राउंड की ओर देखेंगे। he will walk carefully, वो सावधानी से चलेंगे। he will think of the harm and the salt is doing to his hand, वो उस नुकसान के बारे में सोचेंगे जो उनके हाथ पर नमक इकट्ठा करने से हो रहा है। बिल्कुल सही ये। What does the hurt hands refer to? इन hurt hands से यहाँ क्या तात्पर्य है? Growing needs to of the man, आदमी की बढ़ती हुई आवश्यकता। ग्रोइंग ग्रीड ऑफ द मैन, आदमी की बढ़ता हुआ लालच, या अनफुलफिलमेंट डिज़ायर, या ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन्स टू पेन। बिल्कुल डी, कि जो लगातार आदमी का दुख के प्रति इनसेंसिटिविटी बढ़ रही है उसको रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड द नेचर? साइलेंस कैसे आदमी और प्रकृति दोनों के लिए बेनिफिट होगी? बोथ विल बी फ्रेंड्स, दोनों मित्र बन जाएंगे। ए मैन विल नो नेचर बेटर, एक आदमी नेचर को अच्छी प्रकार से जान जाएगा। मैन विल बी हेल्थी, आदमी अच्छा हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा। मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर, जो मनुष्य है वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से रुक जाएगा। एंड बोथ विल हील देमसेल्फ, और दोनों अपना अपना इलाज कर लेंगे, हील कर जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 36, विच इमेजेस इन द पोइम शो दैट द पोइट कंडम्स और हेट वायलेंस? कौन सी इमेज कविता में यूज़ की गई है जिससे कि कवि जो घृणा और वायलेंस है उसकी आलोचना करता है? कौन सी इमेज हैं? फिशरमैन नॉट हार्मिंग व्हेल्स, वार्स लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट, पोइट्स रिफ्यूजल टू डील विद डेथ, या ऑल ऑफ दीज? ये सारी की सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर द पोइट यूजेस टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटली इनएक्टिविटी? कौन सा सिंबल कवि प्रकृति का सिंबल यूज करता है ये प्रूव करने के लिए कि शांत बैठना कोई पूर्णतः निष्क्रियता नहीं है? सन, सोइल, अर्थ, या नेचर एंड अर्थ? कौन सी? डी, नेचर एंड अर्थ, वो सिंबल यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्स मेंशन इन द पोइम? कविता में कौन से अलग अलग प्रकार के जो वार हैं उनके बारे में बताया है? वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार अगेंस्ट नेचर, वार विद गैस एंड फायर, या ऑल ऑफ दीज? ये सारे युद्ध बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम नेचर? प्रकृति से मनुष्य क्या चीज़ सीख सकता है? ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, टू बी हैप्पी, या वर्किंग विद साइलेंस? शांति से काम करने को सीख सकता है। हाउ डज द पोइट परसीव लाइफ? जीवन को कवि कैसे लेता है? एज ए स्टिलनेस, एक स्थिरता के रूप में। एज ए साइलेंस, शांति के रूप में। ए नॉइसी प्लेस, एक नॉइसी प्लेस के रूप में, यानी शोर शराबे वाले प्लेस के रूप में। या एक कॉन्टिन्यूस इवॉल्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के लगातार परिवर्तन के रूप में? बिल्कुल डी, आंसर इज डी। सो दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये वीडियो? आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इस पोइम से रिलेटेड काफ़ी कुछ पता चला होगा और आपके काफ़ी डाउट दूर हुए होंगे, और इस वीडियो से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
ऐसा मेरा मानना है, और टर्म 1 में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो और इसके बाद फिर आगे और धीरे धीरे करते हुए हम जैसे जैसे आगे दिन जाते जाएंगे, हम और भी वीडियो इस हर एक पोइम से, चैप्टर से बनाने की कोशिश करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। और तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी मेरा काम पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो, छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाकर बना सकूँ, मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ते रहे। और तब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।